बच्चों कैसे हैं? पढ़ाई हो रही है तो आज मैं आपके सामने वर्ग 9 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। उनका संक्षिप्त परिचय बताने जा रहा हूं। बच्चों, बिहार का नाम जैसे ही हमारे मन में आता है, एक शख्स का नाम हमेशा याद आ जाता है। देश के जो राजनीतिक केंद्र पहले रहा है, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पटना जो आज है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात था। वह ऐसी भूमि है जहां महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक, कबीरदास ऐसे महान महापुरुष का जन्म हुआ। उनकी पगधूरी से जो भूमि पवित्र हुई है, इसी भूमि में भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट जैसे महान राजनीतिज्ञ, चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ, जिनके कर्म भूमि यह बिहार रही है, उसी बिहार में पटना से 80 किलोमीटर दूर छपरा और छपरा से 70 किलोमीटर दूर सारण जिले के जीरादेई नामक स्थान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। बच्चों, इनके पिता का नाम महादेव प्रसाद और इनकी माता का नाम कालेश्वरी देवी थी। बच्चों, बचपन में इनके पिताजी चूंकि फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने बहुत अपने बच्चे को भी चाहते थे कि ऐसा ज्ञान प्राप्त हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 3 बहनें थीं और एक बड़ा भाई भी था जिनका नाम था महेंद्र प्रसाद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये 5 वर्ष के थे, इनके पिताजी इन्हें एक मौलवी के यहाँ फारसी और गणित की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिए। प्रारंभिक शिक्षा इनके प्रारंभ होता है छपरा से। छपरा और 2 साल पटना में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ में, इसके बाद में ये 1902 ईस्वी में कलकत्ता में मैट्रिकुलेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किए। वहां जब वे परीक्षा दिए और वहां के प्राचार्य ने ये देखा तो इनसे खुश होकर 30 रुपया मासिक स्कॉलरशिप देने का सोचा, और यह छपरा के लिए गौरव की बात थी उस समय। कहते हैं 1907 ईस्वी में कलकत्ता में ही इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई किए थे। एक बात आपको बता देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीधा साधा जिंदगी व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। वे कुर्ता और पैजामा पहनते थे और पहली बार जब गए कॉलेज में तो उन्हें देख करके लड़के हंसने लगे। उन्हें क्या पता था कि कॉलेज के टेस्ट परीक्षा में सबसे प्रथम आने वाला यही विद्यार्थी है। बच्चों, अब 1911 ईस्वी में कानून दल में ये शामिल हो गए, अर्थात कानून की पढ़ाई करने शुरू कर दिए, और 1915 ईस्वी में मास्टरी प्राप्त कर लिए और डॉक्टरेट के उपाधि ग्रहण किए कलकत्ता से, और उस समय उन्हें गोल्ड मेडल मिला वकालत में। उसके बाद में 1916 ईस्वी में पटना में आ गए। जब पटना में न्यायालय की स्थापना हो गई, उसी समय पटना आ गए वकालत करने के लिए। बच्चों, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में गांधी जी से उनकी मुलाकात हो गई, महात्मा गांधी से।
और महात्मा गांधी से 1918 ईस्वी में उनकी मुलाकात हुई और उनसे अधिक प्रभावित हुए। 1919 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, उसमें इन्होंने उस वकालत को छोड़ दिया, देश के लिए छोड़ दिया और अपना पूरा समय देशवासियों के लिए लगाने के लिए सोचे। उसी समय चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन आप जानते होंगे, जो बिहार में नील की खेती होती थी, उसी समय में। अब 1934 ईस्वी में, इनका संक्षिप्त विवरण मैं बता रहा हूं बच्चों, आप विस्तार से नहीं पढ़ सकते हैं, फिर भी मुख्य रूप से जो जानकारी चाहिए मैं आपको दे रहा हूं। 1934 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अध्यक्षता की है कांग्रेस कमेटी का। आगे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। अंग्रेज लोग छोड़ने वाले नहीं थे, ये कई बार जेल की हवा खाए, जेल में गए और अंतोगत्वा देशवासियों की विजय हुई। और 1946-47 में जब चुनाव हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्री के रूप में खाद्य और कृषि मंत्री बने। खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति पद का गरिमा को बढ़ाया। आपको ज्ञान हो बच्चों कि 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो चुका था और उसकी अध्यक्षता ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान को लागू किया गया, उस पर हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं बच्चों, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, ठीक उसके एक दिन पहले, चूंकि इनकी माता का देहांत हो गया था, इनकी बहन ही इन्हें पालती थी, इनकी देखरेख करती थी, इनकी बहन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये रात में ही हो गई थी, लेकिन ये उनका दाह संस्कार, उसके अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हुए। संविधान लागू होने के बाद में, वहां के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में आकर के ये अपने घर परिवार में उसके संस्कार में शामिल हुए थे। बच्चों, राष्ट्रपति पद के रूप में 1950 से 1957 तक रहे हैं और 1957 के बाद में ये पहले व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे। 1962 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। उसके बाद में ये स्वतः अपना त्याग पत्र दे करके पटना चले आए। उस समय इनकी पेंशन जानते हैं कितना मिलता था? आज की तरह नहीं, 1100 रुपया मात्र। बच्चों, 26 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, ये रहा उनके जीवन के मुख्य घटनाएं। मैं आपको कुछ बता दूं कि उनकी कुछ रचनाएं हैं। बच्चों, उनकी रचनाएं हैं आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एक्ट चंपारण, गांधी जी की देन और भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र। ये है इनके मुख्य काव्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं ये है। बच्चों, ये हमारे भारत रत्न राष्ट्रपति के पद के बाद में इन्हें भारत रत्न भी मिला। लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न हैं भारत के, हमारे देश के, तो हमें गर्व है। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।